थे कहो तो सांवरा में पुष्पहार बन जाऊं, थे कहो तो सांवरा में गलमाला बन जाऊं, कंठ लगावे सांवरो रे, कंठ लगावे सांवरो रे, हिवड़ा में रम जाऊं रे वारे, हिवड़ा में रम जाऊं रे। मोहन आओ तो सरी गिरधर, आओ तो सरी माधवरा मंदिर में मेरा भाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सरी गिरधर, आओ तो सरी माधवरा मंदिर में मेरा भाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सरी गिरधर, आओ तो सरी माधवरा मंदिर में मेरा भाई एकली खड़ी। हो मोहन आओ तो सरी गिरधर, आओ तो सरी माधवरा मंदिर में मेरा भाई एकली खड़ी। हो एकली खड़ी रे मेरा भाई एकली खड़ी। हो एकली खड़ी रे मेरा भाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सरी गिरधर, आओ तो सरी माधवरा मंदिर में मेरा भाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सरी गिरधर, आओ तो सरी माधवरा मंदिर में मेरा भाई एकली खड़ी। हरि बोल। थे कहो तो सांवरा में चल जमुना बन जाऊं, थे कहो तो सांवरा में जमुना बन जाऊं, थे कहो तो सांवरा में चल जमुना बन जाऊं, थे कहो तो सांवरा में चल जमुना बन जाऊं। नावण लागे सांवरो रे, नावण लागे सांवरो रे, नावण लागे सांवरो रे, नावण लागे सांवरो रे। अंग अंग रम जाऊं रे वारे, अंग अंग रम जाऊं। मोहन आओ तो सरी गिरधर, आओ तो सरी माधवरा मंदिर में मेरा भाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही माधवरा मंदिर में मेरा भाई एकली खड़ी। हो एकली खड़ी रे मेरा भाई एकली खड़ी। हो एकली खड़ी रे मेरा भाई एकली खड़ी। जरा ताली की सेवा देते हुए प्रेम से। थे कहो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं, थे कहो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं, थे कहो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं, थे कहो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं। पेरण लागे सांवरो रे, पेरण
लागे सांवरो रे, फेरण लागे सांवरो रे, फेरण लागे सांवरो रे, मस्तक पर रम जाऊं रे वारे, मस्तक पर रम जाऊं। मोहन आओ तो सरी गिरधर आओ तो सरी, माधवरा मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी हो। आओ तो सही, माधवरा मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। क्या दोनों हाथ ऊपर करके हरि बोल। थे कहो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं, थे कहो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं, थे कहो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं, हे कहो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं। फेरण लागे सांवरो रे, फेरण लागे सांवरो रे, फेरण लागे सांवरो रे, फेरण लागे सांवरो रे, चरणा में रम जाऊं रे वारे, चरणा में रम जाऊं। मोहन आओ तो सरी गिरधर आओ तो सरी, माधवरा मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधवरा मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। हो एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी हो, एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सरी गिरधर आओ तो सरी, माधवरा मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी हो। मोहन आओ तो सरी गिरधर आओ तो सरी, माधवरा मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। हो माधवरा मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी हो, माधवरा मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। हो, माधवरा मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी हो, माधवरा मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। माधवरा मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। माधवरा मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। ये भाव है मीराबाई का। क्या चढ़ना क्या चढ़ाना, क्या लुटाना और क्या समेटना। मीराबाई तो कहती है थे कहो तो सांवरा में काजलियो बन जाऊं, नैन लगावे सांवरो रे, नैन लगावे सांवरो रे, नैना में रम जाऊं रे वारे, नैना में रम जाऊं। मोहन आओ तो सरी गिरधर आओ तो सरी, माधवरा मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी हो। मोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो सही, माधवरा मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। हो माधवरा मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी
अकेला होना ही है तो भगवान के ही कारण अकेले हो ना। आप देखना पैसे के पीछे जो बहुत भागता है ना, वो धीरे धीरे करके परिवार से भी अलग पड़ जाता है, और तो छोड़ो अपने बच्चे अपने पत्नी से भी अलग पड़ जाता है। बहुत ज्यादा मन लगाओगे ना तो धीरे धीरे करके सबसे दूर होना पड़ेगा। अब हमको ये फैसला करना चाहिए, अपने मन में अपने आप से पूछना चाहिए, और पति पत्नी को बैठकर ये वार्तालाप करनी चाहिए कि हमको परिवार चाहिए या पैसा चाहिए, बस, और उस रास्ते पर चल पड़ो। ठीक है, अगर आप दोनों पति पत्नी निर्णय कर लो कि हमको तो पैसा ही चाहिए तो जाओ। हाँ, फिर धीरे धीरे घर में जो स्थिति बने, और बाद में बच्चों के साथ में भी जो बनेगा, आप समझना उसको। जिन्होंने बहुत पैसे में मन लगाया ना, उनके बच्चे भी फिर बहुत पैसे में मन लगाते हैं। फिर धीरे धीरे वो बुढ़ापा जैसे जैसे आया तो खर्चा लगने लगा माता पिता में, तो उनको भी फिर धीरे से पैसा, यहाँ तो सिखाया ही इनने ना, जो सिखाया है, जो बोया है वो तो सामने आएगा, वो काटना ही पड़ेगा। आजकल बच्चों को केवल पैसा कमाना ही सिखाया जा रहा है, पैसा कैसे कमाया जाए यही हम बच्चों को सिखा रहे हैं। तो वो पैसे में इतने रम गए कि बाद में तो वो अपने को भी नहीं पूछते। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा, सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका, किस्मत वालों नहीं है ना उनसे पूछो, जिनको बचपन में छोड़कर चले गए हैं माता पिता, उनसे पूछो। आदमी बाद में गाय को और कुत्ते को रोटी खिलाता है माता पिता के बदले, पर ऐसा नहीं कि कभी जीते जी अपने हाथों से अपने माता पिता को खिला दे। बाद में उनके फोटो के सामने उनको चंदन का हार चढ़ाकर और उस पे कंडे की धूप करता है। अरे ऐसे एक बार जीते जी उनके मुख में डाल दो तो शायद उनके आत्मा से आशीर्वाद निकल जाए कि जा तेरा भला हो जाएगा। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा, सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। किस्मत वालों को किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका। हाथ से अपने खो मत देना, हाथ से अपने खो मत देना।
जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। बड़ा सुंदर ये गाना जरूर है, एक फिल्म का गाना है, किंतु भजन के जैसा है। मैं कहता हूँ कथा में कि पुरानी फिल्मों के तो गाने भी भजन थे, और अब के तो भजन भी गाने में शर्म आती है। अब तो भजन भी ऐसे ऐसे हो गए। पुरानी फिल्मों में जो हीरोइन होती थी, लोग उसको देखकर कहते थे कि ऐसी पत्नी होनी चाहिए, और आज की फिल्म में जो हीरोइन होती है उसको देखकर कोई कहे कि ऐसी पत्नी होनी चाहिए। माता पिता का एक स्थान जो है ना, भगवान से बढ़कर है, भगवान से भी बढ़कर है माता पिता। और जो शास्त्रों में कहा गया है वो इस गाने में बात है। चाहे न जाए तीरथ, चाहे न मूरत पूजे, चाहे न पूजे मूरत, चाहे न रथ जाए, मात पिता के तन में सारे देव समाए, मात पिता के तन में सारे देव समाए। तू इनका दिल खुश रखे दो, तू इनका दिल खुश रखे दो, ईश्वर खुश हो जाए। भगवान तुझको मिल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। तो पैसा जो है वो परिवार को बना नहीं सकता है। हाँ, व्यवहारिक जरूर है, व्यवहार के लिए जरूरी है। चक्रवर्ती सम्राट के बेटे राजा दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम, राजकुमार जिनको हम कहते हैं, आज भी छोटे मोटे राजकुमार आपको दिखते होंगे। इनको यदि जंगल में ले जाकर छोड़ दो तो ये जी ना पाए, किंतु वही राम जी एक राजा की बेटी, जनकपुर के राजा, उनकी बेटी सीता के साथ में जंगल में, अरण्यकांड में आता है, एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीत ही पहिराए प्रभु सादर। फूलों के आभूषण बनाकर भगवान पहना रहे हैं। हीरा मोती के आभूषण जो सीता कभी पहना करती थी, उसको भगवान फूलों के आभूषण, क्योंकि प्रेम है, पैसे की जरूरत ही नहीं है, परिवार है, प्रेम है। भाई सोतेला भाई
भाई के लिए राजमहल छोड़कर आ गया लखनलाल। प्रेम है, पैसे की जरूरत ही नहीं है। एक सौतेला भाई जो सब कुछ देने के लिए चित्रकूट आ गया, सब सामान लेकर आ गया। इसको कहते हैं प्रेम और परिवार। और जहां परिवार में प्रेम है वहां परमात्मा होता है। जहां राम जी ने उस धन को स्वीकार नहीं किया, वहां लखनलाल ने भी नहीं किया। और भरत जी भी नंदीग्राम में कुटिया बनाकर रहते हैं, तपस्वी के वेश में रहते हैं। मजबूरी में शत्रुघ्न एक खंबे से लिपट कर रोता है कि एक बड़े भाई ने पिता का वचन निभाया, दूसरे बड़े भाई ने भाई का प्रेम निभाया। मैं कहां जाऊं, मैं किसके आगे अपना दुखड़ा रोऊं, मैं किसको अपना कहूं? क्योंकि भरत जी ने राज संभालने के लिए शत्रुघ्न को छोड़ गए ना, यहाँ पर राजपाट शत्रुघ्न को सौंप गए, तो खंबे से लिपट कर रोते। इतना प्रेम, जहां स्वर्ग से बढ़कर संपत्ति हो, ऐसे अयोध्या नगरी में कोई धन को देखने को तैयार नहीं। इसलिए रामायण राम कथा में जरूर मन लगाना चाहिए। जहां हो ना राम कथा जरूर सुनना चाहिए। भाई भाई में प्रेम की कथा है। और वहां पैसे का त्याग और यहाँ पैसे में मन लगाने के कारण बलराम जी ने शंका की दृष्टि से कृष्ण को देखा, सत्यभामा ने शंका की दृष्टि से अपने पति कृष्ण को देखा। भगवान ने कहा पता तो लगाना पड़ेगा, ये मणि बहुत बुरी चीज मिली है। तो भगवान ने गुप्तचरों को छोड़ा। देखो मुख से आप कोई नहीं कहता, सत्यभामा ने मुख से थोड़ी बोला कि तुमने चोरी की है, तुमने तुम्हारी जेब में रखा है। बलराम जी ने मुख से थोड़ी बोला। गुप्तचरों ने पता लगाया, पूरे भारत में मणि का पता नहीं लगा। अच्छा ऐसी चीज छुपती तो है नहीं। गुप्तचरों ने आकर भगवान को कहा कि मणि का तो कोई पता नहीं है प्रभु, किंतु आजकल आपके काका जी यहाँ द्वारिका में नहीं है, अक्रूर जी। तो कहाँ है? बोले हमने उनको हरिद्वार में देखा है। क्या कर रहे हैं वो? बोले वहां पर वो बहुत बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं, और वो यज्ञों में उनके मंडप भी सोने के बनते हैं, खंबे भी सोने के, सीढ़ियां भी सोने की, मेखला भी सोने की, यज्ञ पात्र लकड़ी की जगह सोने की। ब्राह्मणों को इतना सोना दिया जा रहा है दक्षिणा में कि उनसे उठाए नहीं उठ रहा है। भगवान ने कहा पक्का काका जी के पास ही मणि है, पकड़ लाओ काका जी। सामने द्वारिका नगरी में जब आए, भगवान ने कहा कि देखो काका जी, मणि हमको नहीं चाहिए, मणि आप ही अपने पास रखो। हमारे भी पास होती तो हम भी वही करते जो आप कर रहे हो, यज्ञ दान पुण्य। किंतु ये जरा बता दो। तो रुमाल में निकाल कर बताई मणि, और देखते ही मानो बलराम जी को लगा कि अरे मैंने कितना बड़ा गलत काम किया, मैंने अपने भाई में शंका की। पत्नी को लगा कि कितना बुरा हुआ, मैंने अपने सुहाग में शंका की। अब यहाँ भगवान ने सबको क्षमा भी कर दिया, ये बड़ी बात। परिवार में दो स्थिति बनती है, एक तो झूठा आरोप लगना, तब भी परिवार बिखर सकता है, और यदि आपने वहां संयम बरत लिया और आप एक दिन सच्चे साबित हो गए, तब अकड़ जाना। सच्चे साबित जिस दिन हो जाओगे, उस दिन अकड़ जाओगे तो भी परिवार तो टूटेगा। यदि भगवान कृष्ण यहाँ अकड़ जाते कि बस हमने तो पहले ही कहा था, तुम लोग हम में शंका कर रहे थे, तब भी परिवार तो बिखरना तय था। ये भगवान ने जीवन जीकर बताया है कि आरोप लगे तब उसको प्रयास करके सत्य साबित करो कि हम सच्चे हैं, और जब सच्चे साबित हो जाओ तो आरोप लगाने वालों को क्षमा कर दो। दूसरे लोग थोड़ी, वो भी तो आपके ही है ना। तब प्रेम और बढ़ गया भाई भाई में, पत्नी का पति में प्रेम और बढ़ गया। भगवान का नागन जी की सत्यभामा आदि से, कालिंदी से विवाह हुआ। सत्या भद्रा अष्टपटरानी आई, 16,100 भगवान के विवाह हुए। अनिरुद्ध जी की कथा है, बलराम जी की कुछ बड़ी सुंदर कथाएं हैं। आज की कथाएं इतनी हैं कि अगर 2-3 दिन और चलाएं तो चल जाए, इतनी कथाएं आज। सुभद्रा का बड़ा सुंदर विवाह अर्जुन से भगवान ने करवाया। बलराम जी ने सगाई कर दी दुर्योधन के साथ,
तो बलराम के आगे बोलना भी भगवान कृष्ण को अच्छा नहीं लगता था, बड़े भाई हैं, और फिर भी कैसे करवा दी भगवान ने अर्जुन के साथ। ये बड़ी सुंदर कथा है। एक अध्याय में भगवान ने रुक्मिणी जी से झगड़ा भी करा, क्योंकि झगड़ा ही नहीं होता था पति पत्नी में, तो जबरदस्ती करा। इतनी आज्ञाकारी पत्नियां थी कि कोई लड़ती ही नहीं, तो भगवान ने जानबूझकर झगड़ा किया। आप भी कर लिया करो, पर नहीं हो रहा हो तो करना है, पहले से हो रहा हो तो भगवान की कृपा है, फिर मत करना। और करो तो इतना ही करना कि बातों पर रहे, मुख के लात पर ना आए। और भगवान ने फिर कहा, अयम ही परमो धर्मो गृहेषु गृह मेधिनाम। गृहस्थ लोगों का यही तो परम धर्म है। एक आनंद का विषय है कि हंस करके पत्नी से थोड़ी सी बात कर ली जाए। मेरी बात का बुरा मत मानना रुक्मिणी, मैंने तो मजाक किया। ऐसा झगड़ा भगवान ने पत्नी के साथ में किया। राजा नृग की कथा के माध्यम से दूसरे के धन को पाप बताया, और भगवान कहते हैं अपने बच्चों को समझाते हुए कि यदि किसी पराये का धन अपने घर में आ जाए, गलती से भी, जानबूझकर हड़पना तो छोड़ो, गलती से भी किसी दूसरे का धन हमारे घर में आ जाए, तो 60 वर्ष सहस्राणी विष्ठायाम जायते कृमि। ऐसे व्यक्ति को 60,000 सालों तक विष्ठा का कीड़ा बनना पड़ता है। बार बार उसी में जन्म और उसी में मरण, जब दूसरे का पैसा आता है। इसलिए दूसरे का धन, जिसकी हमने अभी चर्चा की, उस पर दृष्टि नहीं होना चाहिए। 80 और 81वें अध्याय में बड़ा सुंदर सुदामा प्रसंग है। आइए थोड़ा हम इसको समझ लें, इसके पश्चात कथा में विराम की ओर बढ़ेंगे। एक ऐसा मित्र है भगवान का जो कि भगवान का सखा है, ब्राह्मण है और ब्रह्म धन से संपन्न है, विरक्त है इंद्रियों के अर्थ से, और जितेंद्रिय है। इंद्रियों को जीत लिया है, कोई इच्छा ही नहीं रही उसको। और कमाई होती है इच्छा की पूर्ति करने के लिए, जब इच्छा ही नहीं है तो कमाई क्यों करने जाए। और एक व्रत ले लिया, अयाचकता का व्रत। आपके जीवन में कोई व्रत हो, अच्छी बात है, मैंने पहले भी कहा कोई ऐसा नियम होना चाहिए। अयाचकता का व्रत समझते हो, मांगूंगा नहीं। मांगता कौन नहीं है? ऐसा संसार में कोई पैदा नहीं हुआ जो मांगता नहीं, मांगना ही पड़ता है कभी। और तो छोड़ो, बच्चों से कभी मांगना पड़ जाए, कभी लिफ्ट मांगनी पड़ जाए। अरबपति भी को भी मांगना पड़ता, पेन देना जरा भाई, अरबपति को भी मांगना पड़ता। अयाचकता का व्रत, नहीं मांगूंगा, कितना बड़ा संकल्प है। अच्छा, ऐसी परिस्थिति में जब घर में कुछ है ही नहीं, कमाने जाऊंगा नहीं, मांगूंगा नहीं, तो क्या भैया अकेले हो क्या, फक्कड़ हो? तो आगे लिखा है, यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी। घर वाले हैं, पत्नी है, बच्चे हैं। तस्य भार्या कुचैलस्य क्षुत क्षामा च तथाविधा। उनकी पत्नी का नाम तो भागवत में नहीं बताया, संत लोग सुशीला कह करके पुकारते हैं, और गुण बताए, बोले जैसा पति वैसी पत्नी। पति कमाने जाता नहीं तो पत्नी भी उनको नहीं कहती कि मुझे कोई साड़ी चाहिए। पति मांगने नहीं जाता तो वो भी नहीं कहती कि बच्चों ने आज कुछ खाया नहीं। क्या पति पत्नी की जोड़ी है। कहने को द्वारिकाधीश के मित्र हैं, किंतु ऐसा झोपड़ा है जिसमें पानी भी अंदर आता है, धूप भी अंदर आती है और ठंड भी अंदर आती है। सबका स्वागत है, कोई रोक टोक नहीं किसी को भी। 3-3, 4-4 दिन तो घर के सामने पीपल के पेड़ के नीचे ही सुदामा जी के निकल जाते थे। बहुत कभी थक जाते थे, भजन करते, माला करते, तो कभी एक आध बार कुटिया में अंदर आकर के लेटते थे। ऐसा उनका नियम था। अच्छा, फिर प्रश्न खड़ा होता है, घर कैसे चल रहा है, ये बच्चे बड़े कैसे हो गए? तो वो ऐसे कि जो बिना मांगे कोई लाकर दे देता है। ब्राह्मण के यहाँ कभी कभी कोई बिना मांगे लाकर देता है, ऐसा पहले नियम था।
शहर में आजकल वो खत्म हो गया। गांव में पहले क्या आज भी नियम है गांव में, 11 और अमावस के दिन लोग थाली तैयार करते हैं कच्चा सीधा सामान की और ब्राह्मण के घर जाकर देते हैं, ब्राह्मण को आना नहीं पड़ता। वो जो पदार्थ इकट्ठा होता था उससे बच्चे पाते, बाद में सुदामा जी पाते, कुछ बच जाता तो सुशीला जी पाती, वरना थाली धोकर पी लेते। अच्छा, ये देने वाले लोग कब आते? रोज रोज आते क्या? एकादशी और द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, ऐसे दिन आते, रोज रोज आते नहीं। तो 4-4 दिन का भूखा झेलना पड़ता था सबको। अच्छा, जो बच्चे 4-4 दिन भूखे रहे, महीने में 2-2, 3-3 बार, तो वो बच्चों का शरीर कैसा होगा? खेलने लायक होगा? दौड़ने लायक होगा? एक दिन की बात है कि बच्चों के मुंह से यहां तक निकल गया कि मां आज अगर कुछ खाने को नहीं मिला ना तो मर जाएंगे। अब मां को धक्का लगा कि पत्नी होने के नाम पर मैंने बहुत त्याग किया, किंतु मां होने के नाम पर मैंने क्या किया? ये सुनना बाकी रह गया मुझे अपने बच्चों के मुंह से। बहलाया बच्चों को, एक हंडिया में, मिट्टी की हंडिया में चूल्हे पर चढ़ाकर पानी रख दिया। बोले देखो बच्चों, अभी खिचड़ी बन रही है, आओ मेरे पास बैठो, मैं अभी तुम्हें कथा सुनाती हूँ, खिचड़ी बनेगी, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। बच्चे बीच बीच में कहते देखो माँ पक गई होगी, अब उसमें खिचड़ी हो तो पके ना। देखती, देखने का बहाना करती और फिर कहती बस बस और थोड़ी देर, और कहते हुए बच्चों की नींद लग गई, सो गए। रोती रही चूल्हे पर बैठकर सुशीला, बहुत रोती रही, अर्धरात्रि तक, रात के 12 बजे तक रोती रही। और फिर इच्छा हुई, मानो द्वारिकाधीश ने दर्शन दिया हो, मानो एक मार्ग बताया हो। दरवाजे पर जाकर खड़ी हुई, दरवाजे के बाहर पीपल का पेड़, उसके नीचे माला कर रहे सुदामा जी। माला के बीच में बोलना नहीं है, इसलिए सुशीला खड़ी है, और सुदामा जी भी माला फेरते बंद नहीं कर रहे, वो भी लगातार करते जाते हैं। पति पत्नी एक दूसरे को देखते हैं पर कोई कुछ बोल नहीं रहा। रात्रि के 3 बजे तक जब लगा सुदामा जी को इतनी देर ये क्यों यहाँ खड़ी है, क्या कहना चाहती है, तब सुमेरु हाथ में आया तो आंखों से लगाया और कहा कि प्रिय कुछ कहना चाहती हो? बोले हाँ। क्या? बोले जिनकी माला कर रहे हो वो कहाँ दूर रहते हैं आपसे? पहले तो मथुरा में रहते थे, अब तो यहाँ द्वारिका में हमारे पास है, ज्यादा दूर थोड़ी है, पोरबंदर से द्वारिका। सुदामा जी की पोरबंदर की कथा है, 100 किलोमीटर है दोनों, द्वारिका। तो क्या उनसे मिलने की इच्छा नहीं होती? सुदामा जी ने कहा कि तू चाहती है कि तेरा पति जो गरीब है अपने अमीर मित्र के पास मांगने जाए? बोले मैंने ऐसा कब कहा कि आप मांगने जाओ, मैं तो चाहती हूं कि आप मिल आओ। जिनके रात दिन भजन करते हो उनसे मिलने की इच्छा तो होनी चाहिए, दर्शन की तो इच्छा होनी चाहिए। कितना समय आपको बीत गया, आप पढ़ते थे तब के वो आपके मित्र हैं, अब तो आपके बच्चे हो गए, उनके भी बच्चे हो गए होंगे, आपको जाना चाहिए, मिलना चाहिए। ऐसी प्रेरणा पत्नी ने दी। सुदामा जी ने कहा मन ही मन कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा ना मांगने वाला ये व्रत, अयाचकता का व्रत मेरा अहंकार बन जाए। कहने को हो जाता है ना लोगों को कि देखो ऐसा जीवन जिया है कि किसी से मांगा नहीं। अहंकार पतन का कारण होता है। अच्छाई का भी अहंकार होना, कईयों के पास तो कुछ नहीं है तो भी अहंकार है, किंतु अच्छाई होने पर अहंकार होना स्वाभाविक है और वो आदमी को गिरा देता है। अच्छे अच्छों को गिरा दिया, बड़े बड़े संतों को, ऋषि मुनियों को गिरा दिया अहंकार ने। सुदामा जी ने सोचा कि कहीं ये मेरा अहंकार ना हो जाए, इसलिए इसको मिटाना ठीक रहेगा। और कितना सुंदर कहा पत्नी ने, मिलाओ,
कृष्ण से मिलना तो दर्शन के लिए कहा ना, और जो मिलने को कहे कृष्ण से वो तो गुरु होता है। आज तो मेरी पत्नी मेरे लिए गुरु बन गई, पक्का कर लिया कि जाऊंगा। माला गले में डाल ली और घर के अंदर आए और कहने लगे कि कल्याणी इति संचित्य मनसा गमनायमतीं दधे अप्यस्त्योपायनं किंचित् गृहे कल्याणी दीयता। कल्याणी पत्नी को क्या कहा? कल्याण करने वाली कल्याणी। कल्याणी कर दिया ना, हर तरीके से कल्याण कर दिया पत्नी ने। कल्याणी कुछ दो, मित्र को ले जाकर दूंगा। क्या ऊंची स्थिति है। धन्य है हमारा भारत देश, धन्य है यहाँ के ब्राह्मण। घर में फांका पड़ा हो, जहां सारे डिब्बे रीते पड़े हो, पता है खुद को कि मैंने 8 दिन से कुछ नहीं खाया, तो भी कहते हैं कि मित्र को कुछ ले जाकर देना है, कुछ दो। अब बताओ कौन कहेगा कि सुदामा जी मांगने गए? मांगने वाला आपके भी दरवाजे पर आता है, पर वो कुछ लेकर आता है क्या कि ये इतना तुम रख लो और इतना हमको दे दो? ऐसा कोई मांगने वाला आया आज तक आपके यहाँ? इसलिए कभी सुदामा जी को मांगने वाला मत कहना। सुदामा जी तो देने वाले हुए, क्योंकि उन्होंने वहां जाकर मांगा हो, कुछ तो कहो मांगने वाला। आपके दरवाजे पर कोई आए और साफ कहे कि भैया कुछ दो, तो समझ में आता है कि हाँ ये मांगने वाला है। वो आके आपसे 1 गिलास पानी तक ना मांगे तो आप कैसे बोल सकते हो कि ये मांगने वाला हमारे घर आया था? और ऐसे में अगर वो बेचारा अपनी गरीबी से थोड़ा सा कुछ सब्जी, है ना, गांव के लोग ऐसे होते हैं, हमसे कभी मिलने आते गांव के लोग तो थोड़ी सब्जी लेकर आते हैं, थोड़ा कुछ उनके खेत में जो निकला फल फ्रूट वो लेकर आते हैं। अब ऐसे लोग हमारे घर आए तो हम उनको कैसे कहें कि ये मांगने आए? उल्टा वो देने आए हैं, और देने आया वो भिखारी कैसे हो सकता है? अब देखो ये विशेषता तो मैंने आपको सुदामा जी की बताई कि वो देने की नियत से जा रहे, लेने की नियत से नहीं जा रहे। पत्नी की विशेषता देखो, पत्नी के यहाँ अगर कुछ होता तो रात में बच्चों को वो पानी उबाल करके बहाने बनाती थी क्या? और यदि घर में कुछ नहीं था तो साफ कहना था ना पति को कि कुछ नहीं है। तो सुदामा जी उस दिन जाना छोड़ देते, और उस दिन जाना छोड़ देते तो शायद कभी जा ही नहीं पाते। इसलिए पत्नी को अन्नपूर्णा कहा है। ना होने पर जो व्यवस्था कर दे उसका नाम है अन्नपूर्णा। ना होने पर जो ना कर दे, नहीं है शक्कर नहीं है, चाय नहीं बनेगी, वो तो हलवा ही होता है। हलवाई में और पत्नी में अंतर क्या है? यही अंतर है ना। वो तो नमक ना हो तो खड़ा हो जाएगी, नमक नहीं हिला कर दो। पर पत्नी की यही तो विशेषता होनी चाहिए कि नहीं होने पर कैसे व्यवस्था जमानी। उसने पति को कहा आप जरा स्नान बना लीजिए, मैं अभी व्यवस्था कर देती हूँ। वो जब तक स्नान करने गए तब तक इसने 4 घर जाकर के पड़ोसी के धर्म के नाते 4 मुट्ठी चिवड़े 4 अलग अलग घर से मांग कर लाई। कितनी चतुर है, देखने वाला देखकर समझ जाएगा कि एक दाना नहीं है, ये अलग अलग दाने। रखने को कुछ नहीं था तो अपना पल्लू फाड़ दिया साड़ी का, उसकी पोटली बना दी। उस पोटली को लकड़ी में जो लाठी टेक कर चलते थे ना सुदामा जी, उस लाठी में बांध दिया। और वो लाठी सुदामा जी के हाथ में देती हुई थोड़ी सी मुस्कुरा दी। सुदामा जी भी पत्नी को देखकर थोड़े मुस्कुरा दिए, और बस ये मुस्कान ही मानो विदा हो गई। विदा ले ली। पति को पीछे से देखा, चले गए 100 कदम आगे, और पत्नी खड़ी हुई देख रही है दरवाजे पर। क्या देखा? देखा कि जिसके पैर, हाथ, कमर असमय झुक गए,
इतनी दूर मैंने भेज दिया, मुझे क्या हुआ आज? मैंने क्यों अपने पति को इतना कष्ट दिया? तेरे दरवाजे को भेज रही हूं द्वारिकाधीश, मैंने तेरे दर्शन करने के लिए भेजा है। भीषण जंगल पड़ेगा अभी रास्ते में, कैसे ये पार पा पाएंगे? क्या ये सकुशल मेरे घर वापस आएंगे मेरे पति? अनेक शंकाएं मन में आने लगी। जब अपना कोई प्यारा घर के बाहर जाता है ना, बहुत शंकाएं मन में आती। वही कुशंकाएं सुशीला के भी मन में आई होगी। लगा होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये रास्ते में कुछ इनको हो जाए। तो क्या संकल्प करती है? भगवान द्वारिकाधीश की मूर्ति के आगे बैठकर कहती है, जब तक मेरा पति सकुशल वापस ना आ जाए कृष्ण, तब तक मैं अन्न का एक कण और जल की एक बूंद अपनी जिह्वा पर नहीं रखूंगी। अनशन व्रत का संकल्प किया और बहुत ठोकरें खाते हुए, गिरते पड़ते घुटने छिल गए। पैरों में पादुका नहीं थी ना, तो पानी में कभी गीले हो जाते पैर तो धूल चिपक जाती, फिर उसमें कांच धस जाते, कांटे धस जाते और वो धूल के कारण और अंदर तक पहुंच जाते। कोई कोई रास्ते में पहचान लेता, अरे ये तो सुदामा जी महाराज है भैया, ये वो है जिन्होंने कृष्ण के मित्र हैं जो पड़े हुए हैं भगवान के साथ। तो कोई कोई माला पहनाता, कोई सेवा करता, कोई पानी पिलाता, और कोई कोई कहता ऐसे बूढ़े लोग घर से क्यों निकलते, इनको किसने कहा घर से निकलने को? अरे देखो तो लोगों ने इनको रास्ते में छोड़ दिया, कोई सांस भी नहीं आया बेचारे के। गालियां मिली, मालाएं मिली, सम्मान मिला, अपमान हुआ, सब सहन किया और सब सहन करना पड़ेगा। माँ के गर्भ से निकलना मतलब सुदामा जी का झोपड़े से निकलना, शमशान में जलना यानी द्वारिका नगरी तक जाना। रास्ते में आपको गालियां भी मिलेगी जीवन में और सम्मान भी मिलेगा, किंतु हर परिस्थिति में जो गोविंद का नाम स्मरण करता रहे और द्वारिका तक पहुंच जाए, वही सुदामा हो सकता है। रोका है ऐसी कोई कथा भागवत में है नहीं, और सीधे अंदर तक भागवत के अनुसार, भागवत पढ़ोगे कभी आप हिंदी में तो सीधे शयन कक्ष तक भगवान के सुदामा जी पहुंच गए। ये जो रोकने वाली कथा है ना, तो व्यर्थ की बनाई हुई है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, ऐसी कोई कथा है ही नहीं। रोज जहां ब्राह्मणों का पूजन होता हो वहां द्वारपाल क्यों रोकने वाले? भगवान का नियम था सुबह उठकर संध्या वंदन के पश्चात गाय का पूजन, ब्राह्मणों का पूजन, तो बिना बुलाए ब्राह्मण वहां आते थे, तो क्यों द्वारपाल रोकेंगे? द्वारपाल ने जाकर जो सभा में कहा है सुदामा जी के विषय में, शीश पगा न झगा तन पे, जन जाना कौन बसे के ही ग्रामा। क्या कह रहा है? सिर पर पगड़ी नहीं है, शीश पगा न झगा तन पर, शरीर पर कपड़ा नहीं है। कौन गांव बसता है मैंने पूछा उसको, बता ही नहीं पा रहा है, मानो पागल जैसा है कोई। धोती फटी सिलटी दुपटी नहीं, पाँव पाने को नहीं सामा। फटी धोती और लट्टी पड़ा हुआ दुपट्टा, बार बार पसीना पोंछने से किसी कपड़ा, कोई अंगोछा कैसा लट्टी पड़ जाए, ऐसा लट्टी पड़ा हुआ एक कांधे पर दुपट्टा। पैरों में कोई पादत्राण नहीं है। द्वारे खड़्यो द्विज दुर्बल एक, रयो चकिसो वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा।
प्रभु कभी जमीन देखता है, कभी आसमान देखता है, कभी अपने फटे हुए वस्त्रों को देखता है, कभी हमारे बड़े बड़े महलों को देखता है, कभी रोने लगता है और कभी नाचने लगता है। पागल ही प्रतीत होता है। मैंने नाम पूछा तो बड़ी मुश्किल से अपना नाम बताया। भगवान ने पूछा क्या? बोले सुदामा बताता है। बस सुनते ही मानो भगवान को अपना खोया हुआ वो मित्र मिल गया, मानो एक मृत शरीर को प्राण मिल गए, मानो जन्मों के प्यासे को पानी मिल गया। ऐसे भगवान ने दौड़ लगाई। कहते हैं कि कई जगह तो गिरते हुए भगवान बचे, टकराते हुए कई जगह भगवान बचे, और मित्र को गले से लगाया। आंगन में जाकर पटरियानियों ने देखा कि ब्राह्मण बहुत आए। ऐसा ब्राह्मण पहली बार आया जिसके कारण भगवान दौड़ लगाए। कालीन बिछा दिया मखमल का पटरानियों ने, उस पर पुष्प की पंखुड़ियां बिछा दी। भगवान अपने मित्र को लेकर अंदर आए तो महल की दिव्यता और भव्यता देखकर दंग रह गए सुदामा जी। मन में ही मन कहने लगे कि वाह कृष्ण, लोग थोड़ा थोड़ा सोना घर में इकट्ठा करते हैं, तूने तो सोने का ही घर बना दिया। वाह, क्या तूने उन्नति प्रदान की है तुझे भगवान। उच्च सिंहासन, सुदामा जी को चरणों में भगवान बैठे, एक एक अंग देखा और शरीर की दुर्बलता देखकर भगवान को बहुत बहुत ग्लानि मन में हुई। शरीर कह रहा था कि घर में खाने को कुछ नहीं, और सिर पर कोई पगड़ी ना होना यह सूचना थी कि घर में पैसा नहीं, अन्न नहीं, कुर्ता नहीं पहना तो यह भी पक्का हो गया कि कपड़ा नहीं, और धोती घुटने पर से सिली हुई है, पेबंद लगा। घर का मालिक मुखिया परदेश आया है और पेबंद लगा हुआ कपड़ा पहनकर आया है। इसका अर्थ है कि इसकी पत्नी को भी पहनने को क्या मिलता होगा, और फिर बच्चे क्या पहनते होंगे, भगवान ने सब समझ लिया। पैरों को देख करके दयानिधि को रोना आ गया। एक एक कांटा भगवान हाथ से पकड़कर निकालते हैं। एक संत ने कहा कि एक कांच ऐसा धसा था पैर में जो नाखून की पकड़ में नहीं आया, तो भगवान अपने दांतों से खींचकर उस कांच को निकालते हैं। सारी सभा हाय हाय करती है और सुदामा जी कहते हैं कि बस कर कृष्ण, ये तो हमारे भाग्य का रोना है, ये कांटे तो हमारे भाग्य में, तू कब तक निकालेगा, हमको तो आदत हो गई। भगवान ने सुंदर स्नान करवाया और 56 भोग अपने हाथों से जिमाए। सुदामा जी को तैयार ऐसे किया जैसे भगवान स्वयं वस्त्र ना पहना। कभी स्वयं ने ऐसा पीतांबर ना पहना हो, ऐसा भगवान ने कपड़ा सुदामा जी को पहनाया। थकान मिटी, पलंग पर संध्या के समय, रात्रि के समय जाकर लेटे। तब पैर दबाने लगे भगवान। एक पैर रुक्मिणी जी दबा रही है, सत्यभामा पंखा कर रही है, कोई पानी लेकर खड़ी है, कोई पान लेकर खड़ी है, कोई हाथ जोड़कर खड़ी, कोई सेवा हो तो हम अभी कर दें पूरी। अब मित्रता की बात होने लगी तो कहने लगे कि रुक्मिणी, हम बहुत छोटे थे तो देखो सुनो सुदामा भैया के मुंह से, एक बार हम वन में गए थे तो सुदामा जी सुनाते, भाभी पूछो मत, वो रात तो ऐसी थी मानो एक छोटा मोटा प्रलय ही आया हो, और हमारे गुरुजी हमको ढूंढते हुए उस वन में आ गए। और भाभी जब उन्होंने देखा कि हम गुरु आज्ञा के लिए तूफान में फंसे हुए हैं, तो उन्होंने हमको आशीर्वाद दिया कि मेरे द्वारा दी हुई पढ़ाई हुई विद्या तुमको जीवन भर काम आएगी कृष्ण और सुदामा। और भाभी हमको आज तक वो विद्या काम आ रही। ऐसे बचपन की बातें, फिर जवानी की बातें अलग हो गए। तो जवानी में विवाह हुआ तो भगवान ने पूछा विवाह तो हो गया होगा? हाँ मित्र, हो गया।
अच्छा, हमको नहीं बुलाया, ऐसा विवाह करते हैं। देखो रुक्मणी, जिनको तुम भैया कह रही हो ना, ये हमारे परम मित्र हैं और ऐसा विवाह रचाया इन्होंने कि हमको झूठे मुंह नहीं बुलाया। सुदामा जी ने नीचा मुंह करके कहा, बात तो सही है सखा, हमने तुझे नहीं बुलाया, पर हमने ये गलती एक बार करी, तूने यही गलती 16,108 बार करी। तूने कितनी बार हमको अपने विवाह में बुलाया? अब पति के ऊपर सब पत्नियां हंसने लगी, रुक्मणी जी को अच्छा नहीं लगा, तो रुक्मणी ने बचाव किया अपने पति का। देखो भैया, ऐसा है कि इनका एक विवाह पहले से पत्रिका छाप कर नहीं हुआ। पहले से पत्रिका छपती तो आपको बुलाते। ये तो इनके विवाह हुए, कहीं से पकड़ लाए, कहीं से छुड़ा लाए, कहीं से भगा लाए, कहीं से लूट लाए, कहीं से जीत लाए, ऐसे तो इनके विवाह हुए। ऐसा सबने खूब हंसी मजाक किया। क्या नाम है हमारी भाभी का? तो सुदामा जी ने बहुत शर्माते हुए कहा, सुशीला। सुंदर शील से संपन्न जो है वो है सुशीला, और जिसने अपने जीवन के सुंदर दाम भगवान को चुकाए वो है सुदामा। और हमने तो केवल लेना ही सीखा है भगवान से, बस मांगते ही रहे हमेशा, कभी भगवान को दिया नहीं। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तुम्ही ने काबिल किया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हरि बोल। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है, मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया
शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ऐसा सुदामा जी के साथ में भगवान ने व्यवहार निभाया। और सुबह जब उठे, भगवान उनका जो चावल था 4 घरों का, एक मुट्ठी भगवान ले लेते हैं, दूसरी मुट्ठी में रुक्मिणी जी हाथ पकड़ लेते हैं। क्योंकि भगवान को किसी को कुछ देना हो ना, तो उसके घर का एक ही कण बहुत है। द्रौपदी का एक ही कण और सुदामा का एक ही मुट्ठी चावल, बाकी तो सबने प्रसाद रूप में बांट लिए। सुबह भगवान ने अपने कपड़े भी उतरा लिए जो पहनाए थे, वही फटी धोती पहना ली। और एक बार भी झूठे मुंह नहीं कहा कि आज तो कम से कम रुक जाओ। सुदामा जी ने झूठ में कहा था कि आज जाएं। हाँ बोले बिल्कुल, जैसी आपकी इच्छा। ऐसा भगवान का व्यवहार है। बहुत अटपटा है, किंतु बहुत दूर का सोचते हैं भगवान। हमारे साथ में जो घटनाक्रम होता है ना, वो हमको उस समय बुरा लगता है। कभी कभी जीवन में आपकी ऐसी घटना होगी जो आपको बुरी लगेगी, किंतु भविष्य उसका क्या होगा वो आपको थोड़ी पता है। कभी कभी आपके साथ घटी हुई घटना का रिजल्ट 25 साल बाद निकलता है। अब 25 साल बाद तो छोड़ो, 25 दिन बाद क्या होगा ये हमको नहीं पता। इसलिए हमको भगवान पर छोड़ देना चाहिए। घर में अच्छा हो तो भी तू, और बुरा हो जाही विधि राखे राम, ताही विधि रही रे। अब देखो, धोती उतरा ली और फटी धोती पहना दी, कितना बुरा लगा होगा उस समय सुदामा जी। सारी पत्नियों के सामने एक बार झूठे मुंह नहीं कहा कि आज रुक जाओ, कितना बुरा लगा होगा। आज भी ऐसा कोई ना चाहे कोई मेजबान तो भी मेहमान से झूठे मुंह तो बोलता है कि रुक जाते। लाख इच्छा नहीं है अंदर से रोकने की, पर फिर भी झूठे मुंह तो बोलना पड़ता है कि ऐसा नियम है। किंतु सुदामा जी कहते हैं कि जाएं सखा, बोले बिल्कुल, ये रास्ता पड़ा। पत्नियों को बुरा लगा, पर पत्नियां इतना तो सम्मान रखती है कि दूसरे के सामने पति की थोड़ा सा, आजकल तो उतना भी नहीं रखती। कोई खड़ा हो तो भले खड़ा हो, क्या बोला तुमने, उसको शुरू होना तो एक बार। और एक पत्नी खबर ले तो गांव छोटा पड़े, जिसकी 16,108 पत्नी खबर लेने पर आए। पर एक बार जरा सुदामा जी चले जाएं, फिर बात करेंगे। फटी धोती भगवान ने अपने हाथों से पहना दी और विदा कर दिया। सब उतरा लिया, आभूषण पहनाया, मुकुट पहनाया, सब उतरा लिया। चले सुदामा जी। पत्नियों ने पूछा क्यों नहीं रोका, एक दिन तो रोकते। इतना बड़ा आपका महल है, इतने अतिथि कक्ष भरमार पड़े हुए हैं। तो कहा कि जब निकला ना मेरा मित्र, तो भाभी ने संकल्प किया कि अन्न का एक कण, जल की बूंद जिह्वा पर नहीं। भूखी है मेरी भाभी, प्यासी। अच्छा ऐसा है क्या? अच्छा तो ये कपड़ा क्यों उतरा लिया, ये आभूषण, इतना तो आप बांटते हो रोज, हजारों लाखों का दान आप ब्राह्मणों को रोज करते हो, अपने इतने अच्छे मित्र ब्राह्मण को आपने नहीं दिया। बोले ये सज धज कर टिप टाप होकर जाता तो पत्नी पहचानती क्या दूर से? जिसको जीवन भर फटी धोती में देखा, उसको अचानक से पीतांबर में देखती,
2-1 किलोमीटर दूर से पहचान लेती। और फटी धोती में देखेगी अटारी पर खड़ी होकर तो पहचानेगी या नहीं? बोले बिल्कुल पहचान लेगी। तब तक आरती की थाली तैयार कर लेगी, जब तक मेरा मित्र घर तक निकट पहुंचेगा ना, आरती की थाली सज जाएगी, स्वागत की तैयारी हो जाएगी, दोनों पति पत्नी में प्रेम बढ़ेगा। पत्नियों ने कहा वाह, आप तो बहुत दूर का सोचने वाले हैं। ऐसा भगवान का नियम है कि वो क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, उनकी एक एक लीला के पीछे अनेक तर्क है। एक तर्क ये है कि भगवान यदि मित्र को सामने से देते धन, है ना, रथ पर सजाकर बिठाते और धन बहुत सारा रख देते, तो सुदामा जी को जीवन भर लगता कि मैं मांग कर ला रहा हूं। भगवान सामने से कभी नहीं देते, किसी को नहीं देते। हम भी सारे के सारे सुदामा ही हैं, किंतु कभी भगवान ने दरवाजा खटखटा करके दरवाजे पर सोने की या रुपए की गड्डी नहीं रख गए, ताकि हमको ऐसा लगे कि हम कमा रहे हैं, हम खा रहे हैं, हमारा अभिमान बना रहे, हमारा स्वाभिमान बना रहे। इसलिए भगवान भी हमको देते हैं तो छिप कर देते हैं, सामने से नहीं देते। सुदामा जी को भी छिप कर दिया। वास्तविकता में दानी तो वही है ना, जो दान देकर के पत्थर लगवाए वो बड़ा दानी है, या जो दान देकर पता भी ना पड़ने दे कि किसने दिया है वो बड़ा दानी है। ये सबको पता है। देनहार कोई और है, भेजत है दिन रेन। देने वाला तो कोई और है ना, जो रात दिन भेज रहा है, रात दिन दे रहा है। क्या लाए थे इस संसार में जब आए थे, फिर भी व्यवस्था सारी बना कर दे रहा है, चला रहा है हमको, हमारे परिवार को। सुदामा जी जब गए तो रास्ते में विचार करते हैं, क्वाहम दरिद्रः पापीयान् क्व कृष्णः श्रीनिकेतनः ब्रह्मबन्धुरिति स्माहं बाहुभ्यां परिरम्भितः बाहुभ्यां परिरम्भितः। कहां में पापी दरिद्र ब्राह्मण सुदामा, कहां वो लक्ष्मी का घर कृष्ण द्वारिकाधीश। पर मुझे देखते से उसने क्या गले से लगाया, बाहों में ऐसा भर लिया जैसे कि उसको अपने प्राण मिल गए। ये बड़प्पन है मेरे मित्र का। अच्छा हुआ कि मुझे कुछ दिया नहीं धन का डला, यदि दे देते तो मेरा भजन छूट जाता। सुदामा जी ना मिला उसका अफसोस नहीं कर रहे हैं, नहीं दिया उसकी खुशी मना रहे हैं। अच्छा हुआ मुझे जैसे पापी को कुछ दिया नहीं, वरना मैं बावरा हो जाता धन पाकर और भजन छूट जाता। और रोज मैं 50 माला करता हूँ, 5 माला हो जाती, क्योंकि पैसा संभालने में भी तो समय देना पड़ता है कि नहीं। अच्छा हुआ कृष्ण तूने कुछ नहीं दिया। ऐसे सुदामा जी थे। और जब घर आकर सब कुछ पाया, मानो दूसरी द्वारिका नगरी में आ गए। भटक गए एक बार तो, लगा कि मैं पुनः द्वारिका में आ गया। तब किसी ने समझाया ना ना ये सुदामापुरी है। अरे ये सुदामापुरी है ऐसे, तो भाई मेरा घर कहाँ है? पत्नी ने बताया कि घर नहीं पहचानते, झोपड़ी नहीं पहचानते, तो ये पीपल का पेड़ तो पहचानते हो? बोले हाँ, बस उसके सामने हमारा घर। देखा तो मानो स्वयं द्वारिकाधीश की हवेली ही खड़ी हो, ऐसा सोने का भवन सुदामा जी का। अंदर जाकर पत्नी ने एक एक कक्ष घुमाया, एक एक व्यवस्था बताई, सब देखा, आत्मा तृप्त हो गई। और फिर गले में से वो माला उतार ली जो जपते थे, और वहीं बाहर, घर के बाहर जाने लगे। तो पत्नी ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले माला जपने जा रहा हूँ, जैसे पहले पीपल के पेड़ के नीचे जपता था, आज भी वैसे ही जपूंगा सुशीला। अब तुझे देने वाले ने सब दिया, अब मेरे भजन में कभी विक्षेप न करना। सुशीला जी ने कहा अब तो कम से कम एक पीतांबर पहन लो, घर में इतना कुछ पड़ा हुआ है, अब क्यों फटी धोती पहन रहे हो? सुदामा जी ने कहा ये फटी धोती कृष्ण ने अपने हाथों से पहनाई है, अब यही फटी धोती चिता पर चढ़ेगी। सुशीला अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, और पूरा जीवन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कहते हुए अपने आप को भगवान में सुदामा जी ने लीन कर दिया। इसके पश्चात यदुवंश को ब्राह्मणों का श्राप हुआ।
1 करोड़ सैनिक अकेले उग्रसेन राजा के साथ रहते थे, तो सोचो कि वो यादवों का वंश कितना बड़ा होगा। इतने पोते, पड़पोते, प्रपड़पोते, नातेदार, रिश्तेदार, संबंधी, ऐसी द्वारिका विशाल थी कि जमीन नहीं समुद्र में रहते थे। भगवान ने देखा कि अब ये ही अहंकारी हो गए, पैसा भी इनके पास, बल भी इनके पास, तो जो धरती का भार में हरण करने आया था वो मेरा ही परिवार बनता जा रहा है। तो भगवान ने एक लीला की, एक श्राप का बहाना बनाया। सांब, जाम्बवती का बेटा, लड़की बनकर गया, स्त्री बनकर, साड़ी पहनकर दुर्वासा जी के सामने, और हंसी मजाक करने लगा, गर्भवती हूं मैं, क्या होगा मुझे। दुर्वासा जी ने आंखें बंद करके देखा कि ये तो पुरुष है, मेरी परीक्षा लेने आया। तो कहा तेरे पेट से एक मूसल होगा जिससे तुम्हारा पूरा वंश उजड़ जाएगा। और सच में घबरा करके जब वस्त्र खोले तो एक मूसल टपक पड़ा और उसको घिस दिया, समुद्र के किनारे ले जाकर चूरा बना दिया उसका। सोचा कि इससे क्या बिगड़ेगा, एक टुकड़ा आखिरी में बचा, वो घिसा नहीं रहा था, उसको समुद्र में फेंक दिया। और वही क्षार कान से बन गई, एक ऐसा चारा जिससे हाथ कट जाता है, हाँ, खींच लो अगर पकड़, और वो टुकड़ा एक मछली ने निगल लिया। समय आने पर यादवों ने शराब पी, एक दूसरे पर बकने लगे, गालियां देने लगे, और उस कान से एक दूसरे का गला काटकर पूरा वंश उजड़ गया। मछली को व्याध ने पकड़ा, व्याध ने उसको जब मारा तो उसके पेट से वो लोहे का टुकड़ा निकला, बड़ा नुकीला था घिसने के कारण। तो उसने सोचा ये बाण पर सजाने के काम आएगा, तो उसने बाण पर आगे लगा लिया। अब वो किसके काम आया? भगवान ने अंतिम समय में कदम्ब के वृक्ष के नीचे एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखा, उद्धव को बड़ी सुंदर ज्ञान चर्चा और उसकी विदाई, दारुक को विदाई दी। कहा कि कुछ स्त्रियां जो द्वारिका में बची है, बच्चे बचे हैं, उनको जाकर कहो कि आज से 7वें दिन समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन करेगा और पूरी द्वारिका नगरी जलमग्न हो जाएगी। बचना है तो यहां से निकल जाओ। सारथी भगवान का दारुक ये संदेश लेकर परिक्रमा देकर भगवान को निकला। अकेले भगवान संध्या के समय कदम्ब के वृक्ष से टिककर बैठे हैं, पैर में पद्म चमक रहा है। व्याध को लगा हिरण की आंख चमक रही है, तो उसने बाण चलाया, भगवान के पैर में लगा, खून का फव्वारा मानो फूट पड़ा, इतना रक्त बह चला। बहुत उसने क्षमा मांगी, बहुत विनती की, किंतु भगवान ने उसको कहा कि भाई पिछले जन्म में तू बाली था और हम राम थे, हमने छिपकर तुझे मारा, आज तूने हमको छिपकर मार लिया, अपना हिसाब बराबर। और भगवान ने उसको मारने का दंड नहीं दिया, सशरीर उसको स्वर्ग पहुंचाया। ऐसे दयालु कृपालु भगवान। पश्चात भगवान भी अपने धाम को पधारे, देवताओं के स्वागत के पुष्प हाथ में ही रखे रह गए, क्योंकि भगवान इतनी बिजली की भांति गए अपने स्वधाम की किसी को पता ही नहीं पड़ा। इसके पश्चात सुखदेव जी ने कलयुगी राजाओं का वर्णन किया, कैसे होंगे ये लोग, कैसे इनका राज्य शासन होगा, क्या क्या ये प्रजा से कर के रूप में वसूल करेंगे, और फिर कैसे खुद के मौज मस्ती में उस पैसे को उड़ाएंगे, ऐसा सब बताया। और फिर कहा कि 7वें दिन की संध्या ढल रही है, तक्षक चल पड़ा है राजन तुझे डसने के लिए, कोई और प्रश्न हो, कोई तेरी और जिज्ञासा हो। तो राजा ने कहा कि बस आपके चरणों का पूजन ही करना है, बाकी और कोई जिज्ञासा, कोई इच्छा नहीं। सुखदेव जी ने विदा ली। तक्षक ने आकर राजा परीक्षित को डसा। डसने से पहले ही राजा परीक्षित ने अपने प्राणों को भगवान के चरणारविंद में लीन कर दिया, शरीर बचा केवल, और तक्षक के विष अग्नि से जलकर वो भस्म हो गया। उस राख को देवताओं ने उठाकर माथे से लगाई और कहा, राजा परीक्षित आपकी जय हो, आपके कारण भागवत जैसा सदग्रंथ सुनने को हमको मिला, जिसको सुनकर मृत्यु का भय चला जाता है। मृत्यु आएगी, ये भय ही सबसे बड़ी बीमारी है। पश्चात सूत जी ने पुनः कलियुगी राजाओं का वर्णन किया और अपने अंतिम प्रवचन में कहा कि जिसके नाम संकीर्तन से कलयुग में भी भगवान कृपा बरसाते हैं, ऐसे श्री हरि को प्रणाम। नाम संकीर्तनम यस्य
सर्व पापो प्रणाशनम प्रणामो दुख शमना तम नमामि हरिम परम। ऐसे हरि को नमस्कार जिसके प्रणत हो जाने से, उनके चरणों में नमस्कार ही कर लेने मात्र से सारे पापों का शमन हो जाएगा। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, भागवत महापुराण की जय, व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी भगवान की जय, परीक्षित जी महाराज की जय। सतगुरु दीन दयाल मेरा, सतगुरु दीन दयाल, 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 दाता दीन दयाल मेरा, दाता दीन दयाल, दाता दीन दयाल मेरा, दाता दीन दयाल। मोह माया में मैं तो फंसा था, मोह माया में मैं तो फंसा था, किया मुक्त तत्काल में। सतगुरु दीन दयाल मेरा, सतगुरु दीन दयाल, दाता दीन दयाल मेरा, दाता दीन दयाल। रोम रोम में चढ़ी कुमारी, आन मिले गोपाल। रोम रोम में चढ़ी कुमारी, आज मिले गोपाल। रोम रोम में चढ़ी कुमारी, आन मिले गोपाल। रोम रोम में चढ़ी कुमारी, आज मिले गोपाल। मैं निर्धन था हरि भजन से, हो मैं निर्धन था हरि भजन से, हो गया माला माल मेरा। सतगुरु दीन दयाल मेरा, सतगुरु दीन दयाल, दाता दीन दयाल मेरा, दाता दीन दयाल। भक्ति का दीपक ज्ञान की बाती, गुरु बने रखवार। भक्ति का दीपक के गाने गुरु बने रखवार। भक्ति का दीपक ज्ञान की बाती, गुरु बने रखवार। भक्ति का दीपक ज्ञान की बने बने भगवान।
सतगुरु दीन दयाल मेरा, सतगुरु दीन दयाल, दाता दीन दयाल मेरा, दाता दीन दयाल।
हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे ओ कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे ओ कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे गोपाल कृष्ण भगवान की श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के सिर पर मोहना मुकुट विराजे सिर पर मोहना मुकुट विराजे गले में नाची माला साजे गले में मोती माला साजे और सोहे फूलनहार करेंगे हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के मैं हूँ दीनन दुखिया भारी महे दीनन दुखिया भारी आया हूँ प्रभु शरण तिहारी आए हैं प्रभु शरण तिहारी रखियो हमारी लाज करेंगे हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के अपने चरणों की भक्ति दीजो अपने चरणों की भक्ति दीजो अपने चरणों में मोहे रख लीजो अपने चरणों में मोहे रख दीजो करो भव सागर पार करेंगे हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के
घोरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शरणं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्षं मङ्गलाय तनोहरि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं वै श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम